हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आज हम लोग देखेंगे अनेक शब्दों की एक शब्द जो PYQ है उसके प्रश्न देखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, ये घटना चक्र का सॉल्यूशन है। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या है? प्रतियुक्त। तो इसका आंसर ही है प्रतियुक्त। अगला प्रश्न, उत्तर देकर खंडन करने के लिए एक शब्द है प्रत्यागत, प्रतियुक्त। तो ऑप्शन बी सही है इसमें, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए आंसर बी है। अज का अर्थ नहीं है जिसका जन्म ना हो, दशरथ के पुत्र मोती, ब्रह्मा विष्णु शिव। तो मोती का नहीं होता, बाकी तीनों का होता अज का अर्थ। अगला, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द है विदुषी, अलक्ष्या, असुरपस्या, शस्त्रज्ञा। तो ऑप्शन सी सही है, असुरपस्या। अगला, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असुरपस्या। तो असुरपस्या उसके लिए है जो जिसको सूर्य भी ना देखा जा सके, नहीं, रानीवास के कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, अज्ञ का क्या अर्थ है? जो कुछ भी ना जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता। तो ऑप्शन ए सही है, जो कुछ भी नहीं जानता हो, अज्ञ। अब विज्ञ इसका अब विलोम होता है कि वो सब कुछ जानता हो। अगला, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है सुकवि, रसकवि, महाकवि, आशु कवि। तो क्या है? आशु कवि। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित, प्रत्याशा। तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन बी सही है, अप्रत्याशित। अगला प्रश्न, जिसकी आशा ना की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है नाउम्दी, आशातीति, अग्रसोची, अप्रत्याशित। तो क्या है? अप्रत्याशित। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, बिना प्लग झपकाए के लिए एक शब्द है चकित, देखते रहना, विप्लग, निर्मिमेश। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी सही है, निर्मिमेश। अगला प्रश्न, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है धरोहर, उत्तराधिकृत, रिक्त, परिसंपत्ति। क्या है? ऑप्शन सी, रिक्त। अगला प्रश्न, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है रिक्त, धरोहर, वसीयत, संदाय। तो ऑप्शन ए सही है, रिक्त। अगला प्रश्न, जो युद्ध में स्थिर रहता है इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है युद्ध स्थित, युधिष्ठिरी, युधिष्ठिर, युद्ध प्रेमी। तो ऑप्शन सी सही है, युधिष्ठिर। अगला प्रश्न, जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं युद्ध स्थाविर, युद्ध स्थिरक, युधिष्ठिर, युद्ध स्थायी। तो ऑप्शन सी सही है, युधिष्ठिर। अगला प्रश्न, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है मितभाषी, मितभाषी, बहुभाषी, अभाषी। तो ऑप्शन ए सही है, मितभाषी। अगला प्रश्न, जो तौला जा सके के लिए एक शब्द है अपरिमेय, अनुमेय, परिमेय, विनिमय। तो ऑप्शन सी सही है, परिमेय। अगला प्रश्न, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है आस्थावान, आस्तिक, विश्वासी, असुर। तो ऑप्शन बी सही है, जो आस्तिक होता है, जो आस्तिक उसे कहते हैं जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो। अगला प्रश्न, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको, अब सही है। सही है। अगला प्रश्न, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वज्ञ, जानकार। तो ऑप्शन सी सही है, सर्वज्ञ। अगला प्रश्न, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है अभिज्ञ, चैतन्य, विशिष्ट, विशेषज्ञ। तो विशेषज्ञ होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी, बलिष्ठ, आत्मविश्वासी। तो स्वावलंबी होता है जो, उसे कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो तौला या मापा ना जा सके। तो ये भी है। अगला देखिए, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। तो क्या है? ए और सी दोनों सही है। जो समय पर संभव ना हो, तो ऑप्शन ए और सी दोनों था। अगला, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है विजित, विजेता, जिगसु,
जिज्ञासु, तो क्या है ये? विजय प्राप्त करने वाले इच्छा जो रखता है, जिज्ञासु। अब आगे देखिए, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देख रहे हैं बार बार प्रश्न आ रहा है। शास्त्राज्ञा, असुरपस्या, स्त्रीण, दुर्निवार, तो क्या है? असुरपस्या, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कुछ खास बातों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी, संविदा, तो क्या है? डी, संविदा। अगला प्रश्न, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक, प्रत्याशित, तो क्या है? अप्रत्याशित, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, जिसकी सूर्य से कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। प्रत्याशित, अप्रत्याशित, सूर्य नहीं, पूर्व। जिसकी पूर्व में से कोई आशा ना हो तो क्या है? अप्रत्याशित, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचना, अधिसूचना, तो क्या है? अध्यादेश, ऑप्शन बी सही है। अगला, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शन सी, प्रोषित पथिका। अगला प्रश्न, पैर से सिर तक, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सिख, नख, सिरों पर, पादमस्तक, अपादमस्तक, तो ऑप्शन डी सही है, पादमस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दुराग्रही, दुराग्रह, अनाग्रही, दुराग्रही, कुआग्रही, कुआग्रही, तो ऑप्शन सी सही है, दुराग्रही। अगला प्रश्न, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? जंगल की आग, दावानल, समुद्र की आग, बड़वानल, पेट की आग, जठराग्नि, आदि से अंत तक, अनंत, तो ये ऑप्शन सही है। इसका क्या होगा? आधोपांत होता है, तो ऑप्शन डी गलत है। अगला प्रश्न, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जरायुज, जारज, दत्तक, औरस, तो क्या होगा? जारज, औरस है। जो ऐसा पुत्र हो जो विवाहिता से ना हो, उसे जारज कहते हैं। अगला प्रश्न, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द है। अनैतिहासिक, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी सही है, प्रागैतिहासिक। अगला प्रश्न, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, अब देखिए यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध वाला है। अंतर्धान, ध्यान नहीं होगा, अंतर्धान होगा, ये ऑप्शन सही, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, जो बाएं हाथ से साधा हुआ है उसके लिए एक शब्द है। सब्यसाची, वामपंथी, ब्रजपाणी, वीणा पहाड़ी, तो ऑप्शन ए सही है, सब्यसाची। अगला प्रश्न, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला, इन अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द इनमें से एक है। तितिक्षा, मोक्ष, मुमुक्षु होगा, तितिर्षु, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला, तितिर्षु, तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द है। तैराक, तितिर्षु, अब यहाँ देखो तितिर्षु, यहाँ पे तितिर्षु, मोक्ष पाना, स्पेलिंग तितिर्षु, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। मोक्ष पाना मुमूर्षु होना चाहिए, ना कि तितिर्षु होना चाहिए, ये गलत है। मोक्ष पाने की इच्छा रखना मुमूर्षु होता है, तितिर्षु नहीं होता। यहाँ पे तितिर्षु हो सकता है, तैरने की इच्छा रखने वाला, तितिर्षु, ये सही है बी। वहाँ पे आंसर गलत दिया, मुमूर्षु होगा। अगला प्रश्न, तैरने ये तितिर्षु, ठीक है। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द है। असाध्य होना चाहिए या दुर्निवार, अनिवार्य, निर्निवार, दुर्निवार, तो ऑप्शन सी सही है, दुर्निवार। अगला प्रश्न, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है। कर्णफूल जिसे कहते हैं, ऑप्शन ए सही होना चाहिए, कर्णफूल। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है। कर्णफूल, कर्णभार, कर्णपाली, कर्ण, इसमें ऑप्शन सी दिया है।
अच्छा, कर्णफूल पहनने वाला होता है, कान नीचे लटकता, कर्णपाली है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द है अपथ, अछब, अगम, अपे, तो ऑप्शन डी सही होगा अपे। अगला प्रश्न, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है? जंगल की आग, दवानल, आगे की सोचने वाला, अग्रगामी, समुद्र की आग, बड़वानल, पेट की आग, जठराग्नि। अगला प्रश्न, कौन सा गलत है? तो बी, जंग आगे सोचने वाला अग्रगामी नहीं होता, अग्रसोची होता, तो ये गलत है। अगला, जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए, तो वाचाल्य होगा, ऑप्शन सी सही है। अगला, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल्य होगा, ये देखिए ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, उसके लिए एक शब्द है अभेद, दुर्भेद, संभेद, नैवेद, तो ऑप्शन ए सही होगा, अभेद। अगला प्रश्न, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा सके के लिए एक शब्द होगा सदावर्त, अस्थावर, स्थानीय, सार्थक, तो क्या होगा? ऑप्शन बी, अस्थावर। अगला प्रश्न, जिसका शत्रु जन्मी ही ना हो, उसके लिए एक शब्द है अजानमा, अजय, अजातशत्रु, आक्रांत। अगला प्रश्न, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, क्वांस के लिए एक शब्द है अजातशत्रु, शत्रुघ्न, शत्रुहीन, शत्रुविहीन, तो क्या होगा? अजातशत्रु। अगला प्रश्न, जिसे जीता ना जा सके, उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है अजय, अजय, अयज्ञ, अपराजय, जुर्योज, ऑप्शन ए सही है, अजय। जिसे पराजित न किया जा सके के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, अपराजय, अजातशत्रु, धीरोदत्त, अजय, तो क्या है? अपराजय, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अजय, शत्रुजयी, अजातशत्रु, शत्रुविहीन, तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो के लिए एक शब्द है शत्रुहीन, अशत्रु, निशत्रु, अजातशत्रु, तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, अपना मंतव्य साधने वाले के लिए एक शब्द है परमार्थी, धर्मार्थी, स्वार्थी, सत्यार्थी, क्या है? स्वार्थी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, जिसका उच्चारण ना किया गया हो के लिए एक शब्द है समुचित, अनुच्चारित, मौन, अनुच्चारित, तो ऑप्शन डी सही है, अनुच्चारित। अगला प्रश्न देखें, वाक्यांश और उनके प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करती है अभिनेता, जो व्याकरण जानता है व्याकरणिक, जो आंखों से परे प्रत्यक्ष लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, तो ऑप्शन डी सही है, प्रत्यागत। अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? जिसका परिणाम ना निकला हो, जिसका विवाह ना हुआ हो, ठीक है, जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रीतिकर ना हो, क्या है? जिसका विवाह ना हुआ हो, उसे क्या करते हैं? अपरिणित। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देखना कठिन हो, जिसे पीना कठिन, जीता जाना कठिन हो, तो ऑप्शन ए सही है, जिसे दूर करना कठिन हो। अगला प्रश्न, युद्ध की इच्छा रखने वाले वाक्य के लिए एक शब्द है योद्धा, युधिष्ठिर, युद्धवीर, युयुत्सु, तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है विस्थापित, अवस्थापित, संस्थापित, संस्थाजित, क्या है? विस्थापित। अगला है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द दुरातिक्रम, दुराधिगम, दुराभिसंधि, दुर्भियोजन, ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन सी, दुराभिसंधि। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है उत्तरापेक्षी, उत्तरण, प्रत्युत्तर, उत्तरोत्तर, ऑप्शन सी सही है, प्रत्युत्तर। अगला प्रश्न, खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अन्वेषक, अनुपम, अन्विति, निवेशक, तो ऑप्शन ए सही है, अन्वेषक। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है वाग्दत्ता, वाग्दान, वाग्बद्ध, वगीबदिद, तो क्या है? वाग्दत्ता। अगला प्रश्न,
मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है चश्म, चस्क, चस्क, चषक। तो ऑप्शन डी सही है, चषक। अगला प्रश्न, जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द है स्त्री प्रेमी, स्त्रीण, स्त्रीयोचित, स्त्रियावेशी। अगला प्रश्न, जो सोता, जो जोता बोया ना गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है आकर्षित, अकृषित, ऊसर, अकोर। तो क्या है, अकृषित। ऑप्शन बी सही है। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है सर्वभक्षी, सर्वहारी। तो सर्वग्राही इनमें से कोई नहीं है, सर्वज्ञानी होता है। ठीक है। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है समावर्जन, समावास, समावरण, समावर्तन। तो ऑप्शन डी सही है, समावर्तन। अगला प्रश्न, प्रतिपाद का उपयुक्त अर्थ है एकादशी, पूर्णिमा, विरोधिनी, पक्ष की पहली तिथि, प्रतिपदा, प्रतिपाद नहीं, प्रतिपदा। अगला प्रश्न, कनिष्ठिका और मध्या के बीच की उंगली को क्या कहते हैं, अनामिका। इसका देखिए प्रोनाउंसिएशन की वजह से गलत है। अनामी, अनामिका, अनमिका नहीं, अनामिका ये भी है, अनामिका। तो ये सही, ऑप्शन डी। स्पेलिंग देखिए कैसे कैसे। अगला प्रश्न, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसके लिए एक शब्द है, तो उसका क्या है, दामोदर होना चाहिए। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, पीछे पे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनुचर भी होगा और अनुगामी भी होगा। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न, जिसकी कोई कीमत ना हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य। तो अमूल्य होगा। ऑप्शन बी सही है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है मित्यहारी होगा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है, तो इसको क्या होगा, अंतःवासी होगा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, जिसके हृदय पे आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा मर्महित, मर्माहत, मर्माहुत, मर्माहुत। तो ऑप्शन बी सही होगा, मर्माहत। अगला प्रश्न, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा डी, पदव्युचित। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए एक शब्द होगा बी और सी, बी और सी, निष्प्रिय, निष्प्रिय। अगला प्रश्न, झगड़ा लगाने वाले मनुष्य का एक शब्द में होगा तो नारद होगा। ऑप्शन डी सही है। अगला, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से नाम जानते हैं, अंतःपुरक नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, जो क्षीण ना हो सके के लिए उपयुक्त एक शब्द है, तो क्या होगा, अक्षय होगा। ऑप्शन ए सही। इसीलिए जो अक्षय ऊर्जा नहीं कहते हैं, ये सूर्य की ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा। अगला प्रश्न, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर, चंद्रग्रहण। तो क्या है, चंद्रशेखर। ऑप्शन बी सही है। जिसके हृदय ममता ना हो उसे कहेंगे निर्दय, निर्भीक, निरसय, निर्मम। तो ऑप्शन डी सही होगा, निर्मम। जिसके हृदय ममता नहीं है के लिए उपयुक्त है निर्माहत, क्रूर, निर्मम, निर्दय। तो ऑप्शन डी सही है, निर्मम। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है, तो जौ का किया जाता, नहीं, अक्षत का किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है अंडज, शूद्र, अंत्यज, अछूत। तो क्या होगा, सी, अंत्यज होगा। अंत्यज। अगला प्रश्न, अंत्यज शब्द के लिए एक सही वाक्यांश है अंडे से पैदा होने वाला, किसी के अंतर से उत्पन्न, आग अपने सगे संबंधियों को छोड़कर देने वाला, कथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। तो ऑप्शन डी सही है। प्रश्न, जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है बी, असाध्य होगा। अगला प्रश्न, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है वीरांगना, पुत्रवती,
वीर प्रशु, तो ऑप्शन सी से होगा वीर प्रशु। अगला, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नामक के लिए एक शब्द होगा, धीर ललित होता है। धीरोदत्त, धीरोदात, सी सही है। धीरोदत्त, बहुत ही ये प्रश्न देखना बहुत जरूरी है। दयालु, शांत, धीर, योद्धा, ये शांत नहीं होता तो धीर ललित होता है। अब ये शांत हैवी है तो इसलिए धीर दत्त है। अगला प्रश्न, वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो। पोषित पद का असली बात विरह, ये है वियोगिनी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, का खास सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, सी पाथे उसे कहते हैं। अगला प्रश्न, आधी रात का समय निशीत होता है, ना ही सरवरी, ना व्यवहारी, ना निशा, ऑप्शन डी सही है, निशीत। अगला प्रश्न, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ए अकिंचन, जिसे सुदामा जी थे, अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द है अकिंचन, ऑप्शन बी सही है। जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द है अकिंचन, ऑप्शन बी सही है। जिसे बुलाया ना गया हो के लिए उपयुक्त तो होने वाला शब्द है अतिथि, अभ्यागत, अनाहूत, जिसे आहूत ही ना किया गया हो, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मोक्ष की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है मुमुक्षु। देखिए हम पहले मोक्ष में तितिर्षु दिया था ना, यहाँ पे मुमुक्षु है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मोक्ष की कामना करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है सी मुमुक्षु। अगला प्रश्न, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है नेपथ्य, ऑप्शन बी सही है। 100, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शुद्ध शब्द है तो ये होगा समिधा, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, दिशाएं जिनका वस्त्र हो उसे दिगंबर कहते हैं, ऑप्शन सी सही है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं, कानीन, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, वन में लगने वाली वाक्यांश, आग के वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो क्या है, यह है दवाग्नि, तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पेट की अग्नि के लिए एक शुद्ध शब्द तो जठराग्नि होती है, ये ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, जो हमेशा के लिए हो, क्या प्रश्न है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है डी बी पत्निक, ऑप्शन डी सही है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है वो क्या है, अपर्णा, अपथ है। ये प्रश्न भी ऐसे है, अपर्णा भी है, अपत्य भी है। ये प्रश्न भी कंट्रोवर्सी वाला है, अपर्णा होनी चाहिए, अपर्णा। देखिए, तैरने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, तितिर्षा, तितिर्षु होना चाहिए, तितिर्षा कहते हैं। हाथी की पीठ पर रखने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है बी हौदा। अगला प्रश्न, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द है अप्रमाणित, अप्रमेय, तो ऑप्शन बी सही है, अप्रमेय। अगला प्रश्न, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अप्रमेय, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, उपनिवेश के से संबंध हो उसके लिए एक शब्द है पी औपनिवेशिक। अगला प्रश्न, जो स्त्री सूर्य बिना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है डी, देखिए असुर दर्शना, असुर दृष्टा, असुर पश्या, असुर पश्या, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, जो सूर्य ना देख सके ऐसी स्त्री वाक्यांश के लिए एक शब्द है असूया, असुर पश्या, असुर पश्या, असुरदया, तो क्या है असुर पश्या होगा, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किसी के पास रखी हुई दूसरी वस्तु के लिए एक शब्द है वसीयत, धरोहर, रिक्त क्या होगा, धरोहर, ऑप्शन बी सही है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित होगा, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, अपना इच्छा से दूसरे की सेवा करने वाला। तो क्या है? सी, ऑप्शन सी सही है, स्वयं सेवक। अगला प्रश्न, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। चिर प्रसन्न, कृतज्ञ, आभारी, कृतार्थ। क्या है? कृतार्थ, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, नियमित असामाजिक कार्य करने वाले की सूची के लिए एक शब्द है। काली सूची होनी चाहिए, ऑप्शन बी सही है, काली सूची। अगला प्रश्न, उपकृत शब्द के लिए एक शब्द है। जिससे उपकार हुआ हो, जिसने उपकार किया हो, जो उपकार ना मानता हो, जिस पर उपकार किया गया हो। उपकृत उसे कहते हैं जिस पर उपकार किया गया। अगला प्रश्न, जो जुड़ा या मिला हो ना हो उसके लिए एक शब्द है। चंपू, असहत, संभूत, अनुभूत। क्या है? असहत। अगला प्रश्न, अपना पेट भरने वाले के लिए एक शब्द है। कुक्षी भर, भूखा, कच्छप, कच्छ। क्या है? कुक्षी भर, ऑप्शन मीन्स कुक्षी भर है, ऑप्शन ए। जिस पर विश्वास किया गया है के लिए एक शब्द है। विश्वसनीय, विश्वस्त, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। प्रतिवादी। अगला प्रश्न, जिसका रोकना कठिन हो के लिए एक शब्द है। ए, दुर्निवार। अगला प्रश्न, तैरकर पार करने वाले की इच्छा के लिए एक शब्द है। तितिर्षा, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, शत्रुओं का हनन करने वाला के लिए एक शब्द होगा। बी, शत्रुघ्न। अगला प्रश्न, मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा। ए, वादी। अगला प्रश्न, युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें के लिए एक शब्द है। सी, युयुत्सु। क्या है? युयुत्सु। अगला प्रश्न, मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मुमूर्षा। अगला प्रश्न, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द है। सी, युयुत्सु। सी सही है। इसे दूर करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सी, दुर्निवार। अगला प्रश्न, जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बी, रूढ़िवादी। अगला प्रश्न, जो पूजा के योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पूजनीय। अगला प्रश्न, जो देश से प्रेम करता हो के लिए एक शब्द है। ए, देशभक्त। अगला प्रश्न, 100 में 100 के लिए एक शब्द सत, ये होगा सी, 100%। अगला प्रश्न, जो बात वर्णन से परे हो उसके लिए एक शब्द है। वर्णनीय, अवर्णनीय होगा, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द होगा। आकाशचुंबी। आकाश को चूमने वाला आकाशचुंबी और गगन को चूमने वाला गगनचुंबी। अगला प्रश्न, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले के लिए एक शब्द है। क्षणभंगुर, ऑप्शन सी सही है। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके तो क्या होगा? अकथनीय, अव्यक्त। अव्यक्त, तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है। सी, जिगीसु। मध्यरात्रि का समय के लिए एक शब्द है। मार्तंड, निशीत, अपराह्न, मध्याह्न। तो ऑप्शन बी सही है, निशीत। अगला प्रश्न, जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द है। दमित, दमनीय, दयनीय, दमनशील। तो ऑप्शन ए सही है, दमित। जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द है। उर्वरा, उपकृत। तो ऑप्शन बी सही है। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द है। अप्रत्याभिज्ञान, प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्यागत, प्रत्यावर्तन। तो ऑप्शन बी सही है, प्रत्युत्पन्नमति। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं सर्वज्ञ, दूरदर्शी, प्रत्युत्पन्नमति, दार्शनिक। तो ऑप्शन सी सही है, प्रत्युत्पन्नमति। अगला प्रश्न, अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द है। अतिथ्य, अतिथि पूजा, अभ्यागत, अतिथ्य। क्या है? अतिथ्य, अतिथ्य,
आतिथ्य, ऑप्शन ए सही है। अगला, जिससे बुढ़ापा ना आए, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अजर, ऑप्शन सी सही है। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है समीचीन, प्राचीन, कालांतर, सनातन, क्या है डी सनातन। अगला प्रश्न, तो ये प्रश्न था, बहुत सारे प्रश्न थे दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें और प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि इसमें बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं। तो हम जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जब उसका रिवीजन नहीं करते, तो वो चीज़ें हम गलत कराते हैं। और हिंदी में होता यही है अक्सर कि 50 के ऊपर वही पहुंच पाता है जो बार बार प्रैक्टिस करता है। तो दोस्तों कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।